मैं जो टिप्पणी पढ़ता हूं, इस देश में ऐसे कुछ निकम्मी सरकारें भी हैं जो प्रश्न उठाती है कि राम हुए कि नहीं हुए। एक तो ये बच्चे बीच में जिस किसी के घूम रहे हैं, अगर कन्फर्म हो कि अपने हैं तो मेरा महिलाओं से निवेदन रहेगा कि इन्हें चुप करा लीजिएगा, क्योंकि बच्चों को चुप रखना कठिन काम है, लेकिन जब महिलाएं ठान लेती है तो बच्चे तो क्या इसके बाप तक चुप हो जाते हैं। तालियां बजाएं तो जरा रंग में बजा दें एक बार आप लोग। ज़्यादा आपके प्राण नहीं पीऊंगा, इधर वाला मोहल्ला आपको भी प्रणाम। हम सब आपको आनंद देने के लिए आए हैं, क्योंकि दुख देने के लिए आपके रिश्तेदार ही बहुत हैं। हम तो आनंद, और भाभीयों आपको प्रणाम, आज आप सीरियल छोड़ के आई हैं, अन्यथा ये वो समय है जब आप नाटक देखती हैं और ना देखने दिया जाए तो नाटक करती हैं। क्या बात। लेकिन फिर भी आप आए हैं, ज़्यादा लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा, आपके प्राण नहीं पीऊंगा। बहुत लंबी कविताएं पुराने कवियों ने सुनाई, एक ने इतनी लंबी कविता सुनाई कि मुख्य अतिथि चल बसा। आज कौन है मुख्य अतिथि? अच्छा, नगर पालिका राजसमंद वाले चालाक हैं, आज बना ही नहीं, उनने कवियों को ही बना रखा है कि सालो जो बिगड़ेगा तुम्हारा ही बिगड़ेगा। आप सोचिए, मुख्य अतिथि चल बसा तो जज ने मुकदमा ठोक दिया कि रे कवि, इतनी लंबी कविता मुख्य अतिथि को निपटा दिया, तुझे फांसी की सजा होगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। कवि ने कहा कि जज महोदय, वही कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। तो आप अगर तालियां जोरदार नहीं बजाएंगे तो मैं सुना सकता हूं आपको कविता। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं हाथ उठाकर, मैं रंग में आप। क्योंकि साहब बड़ी बात यह है कि आप हमारी सुनने आए हो। देश में माहौल ऐसा है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। 2 प्रधानमंत्री हुए, पुराने वाले बोलते नहीं थे, नए वाले चुप नहीं होते। जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो माँ की नहीं सुन रहे वो राहुल भैया, जो किसी की नहीं सुन रहे वो मोदी जी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। ये तो हालत है हमारे देश की। और राजसमंद का तो मैं दीवाना हो गया हूं जब से आया हूं। राजसमंद का प्रभाव मैंने आके देखा। मैं संजय सिंह जी को लेके आया था तो कार से आए, कार अचानक बंद हो गई राजसमंद मोड़ पे, तो मुझे लगा पेट्रोल खत्म हो गया होगा। तो मैंने एक ढाबे के पास कार रोकी और कहा कि भैया कि हमारे मोबाइल तो अंदर है, जरा टॉर्च दे दे, पेट्रोल चेक करना है। वो अंदर गया और माचिस ले आया। वाह, क्या बात है। वो अंदर जाके माचिस ले आया कि माचिस से चेक कर। मैंने कहा इससे कैसे चेक होगी? बोले चेक करके देख, नहीं होगा तो तुझे पता चल जाएगा, और होगा तो कल पूरे राजसमंद को पता चल जाएगा। क्योंकि साहब स्थिति देश की ये है, आपको क्या बताऊं। सवेरे 18 चैनल खोलो तो 19 बाबा तो प्रवचन ही बांटते हुए मिलते हैं। आपने सुना लाला रामदेव जी का नाम? बाबा थोड़ी रहे वो। आटा चूरन तेल मंजन सब बेच दिया उन्होंने। बाबा जी ने कहा कि काम धंधा छोड़ो, योग करो। हमने योग शुरू किया, बाबा ने काम धंधा। वाह। मतलब भाई साहब ये स्थिति है। अभी रामदेव जी के चक्कर में हमारे मोहल्ले में एक बासाब से लड़ गए। सुबह सुबह रामदेव जी आए, उनने कहा कि सांस खींचो, बासाब ने खींच ली। उनने कहा और खींचो, बासाब ने और खींच ली। फिर लाइट चली गई। वाह। जब तक लाइट आई बासाब चले गए। यहां तक कि मैगी, बाबा ने बड़ा विरोध किया कि मैगी में कीड़े हैं, मैगी ऐसी है। फिर पतंजलि की मैगी निकाली, फिर पतंजलि की मैगी का चेकअप किया गया तो उसमें कीड़े पाए गए। लेकिन चिंता की बात नहीं है राजसमंद वालों, वो सारे कीड़े अनुलोम विलोम कर रहे थे। वाह। तालियां बजा सकते हैं आप जोरदार? वाह। अभी तो एक गौरव पूछ रहा था कि भैया ये पतंजलि की मैगी खाते कैसे हैं? मैंने कहा एक नाक से लगा, दूसरी से खींच ले। सब तो निकाल दिया उन्होंने, आटा चूरन तेल मंजन। अब तो खाली एक दारू बची है। हो सकता है वो भी आ जाए कि दंत कांति केश कांति के बाद नहीं पेशकश, रात्रि कांति। भाई तालियां कमजोर उड़ाओ जरा एक बार हाथ नीचे तक। वाह 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 आदित्य वाह। क्योंकि मैंने कभी समझ शुरू नहीं किया है अभी। मैं तो कॉन्फिडेंस का कवि हूं। देश में कॉन्फिडेंस ही कम है लोगों का। सही बता रहा हूं सर, मैं एक मशीन बनी झूठ पकड़ने की। मशीन बनी अमेरिका में झूठ पकड़ने की। मशीन के सामने झूठ बोलो, एक लाल बत्ती जलती थी और मशीन बोलती थी पौ।
गौर सुनेगा मेरी बात, आनंद आएगा आपको। मशीन बनी झूठ पकड़ने की, लाल बत्ती जलती, मशीन बोलती पौ। आदमी मशीन को लेके घर पे आया, घर पे लगाया तो बच्चा देरी से आया। उससे पूछा कि कहाँ से आ रहा है? बच्चे ने कहा कि एक्स्ट्रा क्लास थी। मशीन बोली पौ। वाह एक थप्पड़ दिया कि झूठ बोलता है नालायक, कहाँ से आ रहा है? बोले पिक्चर देखने गया था। कौन सी? बोले जय संतोषी माँ। मशीन बोली पौ। वाह एक थप्पड़ और दिया कि झूठ बोलता है, कौन सी पिक्चर देखने गया था? बच्चे ने कहा कि आशिकी 2। तो बाप ने डांटा कि नालायक, जब मैं तेरी उम्र का था मैं केवल धार्मिक पिक्चरें देखता था। मशीन बोली पौ। वाह अब राजसमंद वालों, बात पकड़ना, और बात में मजा आए तो फिर एक भी हाथ खाली न रहे। बात आगे बढ़ी, किचन तक पहुंची। पत्नी चिल्लाई कि हरकतें मत करो, हरकतें करेगा बच्चा तो तुम्हारा ही है। मशीन बोली पौ। वाह वाह आदित्य वाह 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, 4 पंक्तियों में राजसमंद बता देगा कि मुझे कितनी देर काव्य पाठ करना है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ये शौर्य की धरती है साहब। 4 पंक्तियों में अगर आनंद आए तो फिर सदन की थालियां देखना चाहता हूं। सुनेगा कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। वाह ये राणा प्रताप की धरती है, जरा तालियां उठाइएगा राणा प्रताप वाली। कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से, चट्टान भी पिघल गई सांसों के ताप से। वाह मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी। एक भी हाथ खाली ना हो, पीछे तक हाथ लहरा है एक व्यक्ति के, कि मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी। धरती ये धन्य हो गई राणा प्रताप से। वाह। तालियां कमजोर है, जरा हाथ उठाएं एक बार। धन्यवाद। धरती ये धन्य हो गई। कविता तो मैंने अच्छी सुनाई, लेकिन फिर भी आपने तालियां थोड़ी सी कम बजाई। वाह अब भी कम है, अभी भी कम है। वाह मैं 4 पंक्तियां तालियां ना बजाने वालों के श्री चरणों में पढ़ता हूं शुरू में। स्वागत गौर स्वागत। सुनेगा कि मेरी कविताएं सुनकर आप यूं मुस्कुराएंगे। मेरी कविताएं सुनकर वाह। आप यूं मुस्कुराएंगे। वाह। गर ताली बजाओगे तो आभारी हो जाएंगे। चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति के हाथ उठाए कि ताली नहीं बजाई तो ये कवि श्राप दे देंगे। ताली नहीं, हाथ उठे चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति के, कि ताली नहीं बजाई तो ये कवि श्राप दे देंगे। अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाएंगे। वाह 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 आदित्य वाह क्योंकि देखिए साहब, हम एक ऐसी जगह पे आए हैं, मैं जो टिप्पणी पढ़ता हूं, इस देश में ऐसे कुछ निकम्मी सरकारें भी हैं जो प्रश्न उठाती है कि राम हुए कि नहीं हुए। संत समाज की उपस्थिति आपके चरणों में कह रहा हूं, ऐसी सरकारें भी आई जो कहती है कि देश में राम हुए कि नहीं हुए। मैं जो टिप्पणी पढ़ता हूं उस पर देखना चाहता हूं या कितने राम भक्त बैठे हैं, उनकी तालियों से सूचित होगा। स्वागत। मैं यूनान गया था सर। यूनान में एक शहर है मैसिडोनिया, कभी आप जाइए। वहां पे सिकंदर की मूर्ति है 30 फुट ऊंची। मैंने पूछा किसी से कि ये सिकंदर के आगे वीर शब्द क्यों, ये सिकंदर महान क्यों? एक प्रोफेसर ने कहा कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैं टिप्पणी पढ़ता हूं, एक भी राम भक्त की ताली खामोश ना हो। मैंने कहा कि माना, उसने कहा दुनिया में जो सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैंने कहा माना कि दुनिया में जो सब जीते वो वीर कहलाते हैं, लेकिन जो सब जीत के सब कुछ त्याग दे और पिता की आज्ञा पर वनवास चले जाए वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर कहलाते हैं। वाह 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 आदित्य हिंदू संस्कृति की जो पहचान बताए जाते हैं, हर भारतवासी का स्वाभिमान बताए जाते हैं, हर भारतवासी का राम से नाता है, वही हमारे भारत भाग्य विधाता हैं। राम समाये हर धड़कन हर प्राणों में, राम रमे रामायण वेद पुराणों में। हमको तो जन जन के दिलों में राम दिखाई देते हैं। राम की मूरत में ही चारों धाम दिखाई देते हैं। वाह 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 आइए, मैं अब अगर आप सब थोड़ा सा मेरे लायक हो गए हों तो मैं ये
क्योंकि मैं पहली बार इस राजसमंद की धरती पर आया हूँ सर। गौरव ने बहुत मेहनत की मुझे बुलाने में और पेमेंट कम करवाने में। बड़ा चालाक आदमी है, फ़ोन करता है भाई साहब कि कभी सम्मेलन में आना है, बजट की तो बात ही नहीं करता। कभी सम्मेलन में आना है, कभी सम्मेलन में आना है। तो मैंने कहा बजट तो बता। बोले आप बताओ। अरे मैंने कहा भाई इतना बड़ा शहर, इतनी अच्छी नगर परिषद, आपके इतने अच्छे सभापति, जो सोचा हो उससे 500 रुपये कम दे देना, ये तो राजसमंद का पानी है। बोले आ जाओ, 500 ही सोच रखे हैं। वाह, ये तो आपके यहाँ का प्रभाव है। लेकिन देखिए, मैं अब एक, क्योंकि मैं मूलतः गीतकार हूँ, अगर ये राजसमंद की धरती मुझे आदेशित करे तो मैं केवल 1.5 से 2 मिनट का गीत इस देश के शहीदों के लिए सुनाना चाहता हूँ। वाह वाह आदित्य, वाह, स्वागत। देखिए, जो टोटकेबाजी मैंने की है ये मैं रात भर कर सकता हूँ, लेकिन राजसमंद की धरती केवल कविताओं को सुनने के लिए जानी जाती है। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे गीत शहीदों पे आपको सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। किसी ने कहा कि इस जमी को प्यार का श्रृंगार दे दें, जिंदगी को जिंदगी से प्यार दे दें, इस जमी के हैं कई एहसान हम पर, मांगे वतन तो जिंदगी 100 बार दे दें। वाह 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 वाह। मैं आपसे एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाइए, बस आप पूरे मन से सुनिएगा। मैं एक शहीदों के प्रति गीत सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत। एक बार आप थोड़ी बहुत तालियां बजाकर मुझे माहौल दे दीजिए, मैं गीत वाह, प्रारंभ करता हूँ। वाह, सुनेगा। स्वागत। इसके वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो भैया और इको खोल दो हल्का सा। कि प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, अहे, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। सर काट के ले गए भारत के सैनिकों का, तो दुनिया ने प्रश्न उठाया कि सरों का किया क्या होगा। मैं बताता हूं सरों का क्या किया होगा। रखा होगा उन पाकिस्तानियों के सामने और कहा होगा कि ये उन भारतीय बेटों के शीश हैं जो कट तो गए लेकिन किसी के आगे कभी झुक नहीं। वाह वाह। जिनने सीने पे खाई कई गोलियां, बर्फ की चोटियों पे भी लड़ते रहे, शीश चाहे कटाया झुकाया नहीं, थाम बंदूक हाथों में बढ़ते रहे। जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए, जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। यहाँ मातृशक्ति बैठी है, मैं आपके चरणों में 2 पंक्तियां सौंपता हूँ। एक बच्ची है, उसकी शादी हुई है, नई बच्ची की शादी हुई, और आप देखिए सीमा पे उसका पति गया और वो शहीद हो गया है। क्या बीतती होगी उस बच्ची के दिल पर कि ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी, ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी। उस बिचारी दुल्हन को नहीं था पता, अब के सीमा से अंतिम खबर आएगी। वाह वाह वाह। हाथ की मेहंदी रचने से पहले धुली, मोतियों सी बिखरने लगी जिंदगी, चूड़ियां भी गई साथ यूं छोड़कर, हार करके सिसकने लगी जिंदगी। एक पंक्ति पे सदन की दुआएं चाहता हूं साहब, एक भी हाथ खाली मत रखना उस बच्ची के लिए कि उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, जिसने देखे थे सपने सजन के लिए, प्राण जिनने, तालियां उठा दीजिए एक बार पीछे तक के लोग, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। लेकिन गुस्सा तब आता है साहब, एक मंत्री जी ने कह दिया किसी शहीद की विधवा को कि 20-20 लाख रुपए दे तो दिए और क्या जान लोगी हमारी। इस कवि कुंबे ने जवाब दिया साहब, अगर पंक्ति ठीक हो तो हाथ खोलिएगा, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, राजनीति ने तोला है शहादत की कीमत को, तुमने
10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। वाह 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 वाह। शहीद का शव घर पर रखा है साहब, कोई कुछ कहने के प्रयास नहीं करता, बेटा कुछ बोलता है। बहुत भावुक पढ़ रहा हूं मैं आप सभी के सामने, बस आप मन से जुड़ जाइएगा, मैं गीत को समाप्त करता हूं, सुनेगा। बेटा क्या कहता है अपने पिता के शव को देखकर कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं कितने झूठे हैं माँ। पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं कितने झूठे हैं माँ। अब जो आए तो कुछ बोलते क्यों नहीं, अपने बेटे से इतने क्यों रूठे हैं माँ। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। वाह 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 वाह। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए उठ के अपने गले से लगा ले मुझे। लेकिन साहब जब उस कफन को उठाया गया तो देखा कि अंदर से शव नहीं आया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका। देखिए साहब, जब उस शव पर से कफन को उठाया गया तो देखा कि अंदर से शव नहीं आया, केवल चीथड़े आए हैं। मैं खत्म करता हूं इस गीत को, बस 2 पंक्तियों पर या तो एक भी व्यक्ति ताली ना बजाए या फिर मैं पूरे सदन की दुआएं चाहता हूं, बस आप सुनेगा, गौर सुनेगा। क्या बीतता होगा उस परिवार पर जब केवल चीथड़े आए हैं अपने बेटे के, गौर सुनेगा। कि ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना पिता को बेटे का मुखड़ा मिला, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली। कसम है आपको एक भी हाथ खाली ना हो, तो वचन देता हूं या तो एक भी व्यक्ति ताली ना बजाए या फिर पूरा पंडाल एक साथ तालियां बजाए। क्या दर्द होता होगा उसका सुनेगा। कि ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना पिता को बेटे का मुखड़ा मिला, माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहां, माँ ने भेजा, माँ ने भेजा, माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहां। जब कफन को उठाया तो टुकड़ा मिला। वाह आदित्य वाह वाह। जो खरीदे खिलौने अधूरे रहे, घर न आई कलाई बहन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए। धरती माता की गोदी में जो सोए हैं, एक स्वर में शहीदों की जय बोलिए। वाह वाह वाह। उन चिताओं से पाएगा युग प्रेरणा, उन चिताओं से पाएगा युग प्रेरणा, जो जली दुश्मनों के दमन के लिए, प्राण जिनने। अंतिम 2 पंक्तियां मैं इस गीत को समाप्त करता हूं, मुझे विदाई भरी तालियां दे दीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैं आपके मन से जुड़ गया हूं तो बस इस सदन की तालियां चाहता हूं, गीत समाप्त करता हूं, सुनेगा। वाह। श्रद्धांजलि है आपकी ओर से उन शहीदों के लिए, आप सबकी ओर से उन बेटों के लिए, कि मेरी आवाज अगर आ रही हो वहां तो ये कुर्बानी बेकार ना जाएगी। मेरी आवाज अगर आ रही हो वहां तो ये कुर्बानी बेकार ना जाएगी। जब तलक ये तिरंगा लहराएगा
आपकी याद हमको सदा वाह आदित्य वाह। दो पंक्तियां श्रद्धांजलि आपकी ओर से वचन मेरे साथ गाइएगा, मैं खत्म करता हूं गीत को। कि हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, उठाइए तालियां। हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं आपके उस अधूरे वचन के लिए। वाह। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, जिनने तन मन को वारा अमन के लिए, जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए। शब्द छोटे हैं उनको नमन।